हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश फ्रेंड्स। अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने का। अगर आप इस तरीके के वीडियो को डेली देखते हैं तो आप बहुत ही जल्द अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है हम कहाँ हैं, वेयर वी आर। वेयर वी आर, हम कहाँ हैं। वेयर वी आर, हम कहाँ हैं। तब ये बोलते हैं गाइज यह सही नहीं लगता है। दिस डजंट लुक राइट। दिस डजंट लुक राइट, यह सही नहीं लगता है। गाइज ये लोग एक गुफा में आए थे तो वही बोल रहे हैं यह सही नहीं लगता है। दिस डजंट लुक राइट, क्या मतलब है तुम्हारा। वॉट डू यू मीन। वॉट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। सितारे वे सही जगह पर नहीं हैं। द स्टार्स दे आर नॉट इन द राइट प्लेस। द स्टार्स दे आर नॉट इन द राइट प्लेस, सितारे वे सही जगह पर नहीं हैं। तब ये बोलते हैं गाइज गुफा में रहते हुए समय बीत गया। टाइम पास्ड वाइल वी वर इन द केव। टाइम पास्ड वाइल वी वर इन द केव, गुफा में रहते हुए समय बीत गया। आगे देखते हैं गाइज कितना समय, हाउ मच टाइम। हाउ मच टाइम, कितना समय। तारों के स्थान के आधार पर, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टार्स। बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टार्स, तारों के स्थान के आधार पर मुझे डर है कि सप्ताह बीत गए। आई फियर वीक्स हैव पास्ड। आई फियर वीक्स हैव पास्ड, मुझे डर है कि सप्ताह बीत गए। आगे गाइज सप्ताह, यह कैसे हो सकता है। वीक्स, हाउ इज दैट पॉसिबल। वीक्स, हाउ इज दैट पॉसिबल, सप्ताह यह कैसे हो सकता है। हम उस पूरे समय के लिए गुफा में रहे होंगे। तो यहाँ पे ये गाइस बोल रहे हैं कि हम उस पूरे समय के लिए गुफा में रहे होंगे। वी मस्ट हैव बीन इन द केव फॉर द एंटायर टाइम। वी मस्ट हैव बीन इन द केव फॉर दैट एंटायर टाइम, हम उस पूरे समय के लिए गुफा में रहे होंगे तो इसलिए हो सकता है समय बीत गया। इसका क्या मतलब है। वॉट डज दैट मीन। वॉट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि सब खत्म हो गया। इट मीन्स इट्स ऑल ओवर। इट मीन्स इट्स ऑल ओवर, इसका मतलब यह है कि सब खत्म हो गया। आगे देखते हैं गाइज, अब हम क्या करें हनुमान। वॉट डू वी डू हनुमान। वॉट डू वी डू हनुमान, अब हम क्या करें हनुमान। तुम खोए हुए लगते हो मेरे दोस्त। यू सीम लॉस्ट माई फ्रेंड। यू सीम लॉस्ट माई फ्रेंड, तुम खोए हुए लगते हो मेरे दोस्त। तब ये हनुमान जी बोलते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। आई नीड टू स्पीक विथ यू। आई नीड टू स्पीक विथ यू, मुझे तुमसे बात करनी है। तब ये बोलते हैं गाइज मुझे लगा। आई सेंस्ड एज मच। आई सेंस्ड एज मच, मुझे लगा कि तुमको मेरे से बात करनी है। आई सेंस्ड एज मच, मुझे लगा। आगे देखते हैं गाइज, हनुमान जी बोलते हैं पर यहाँ पर नहीं, बट नॉट हियर। बट नॉट हियर, पर यहाँ नहीं, बट नॉट हियर। अब यहाँ पे गाइस ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि तुमको क्या लगता है वे कहाँ जा रहे हैं। वेयर डू यू सपोज दे आर ऑफ टू। वेयर डू यू सपोज दे आर ऑफ टू, तुमको क्या लगता है वे कहाँ जा रहे हैं। गाइस दे आर ऑफ टू का मतलब है कि दे आर गोइंग समवेयर। वेयर डू यू सपोज दे आर ऑफ टू, तुमको क्या लगता है वे कहाँ जा रहे हैं। शायद चर्चा करने के लिए कि हम किस तरीके से किष्किंधा लौटने वाले हैं। प्रोबेबली टू डिस्कस हाउ वी वर गोइंग टू रिटर्न टू किष्किंधा। प्रोबेबली टू डिस्कस हाउ वी वर गोइंग टू रिटर्न टू किष्किंधा, शायद चर्चा करने के लिए कि हम किस तरह से किष्किंधा लौटने वाले हैं। तब ये गाइस बोलता है क्या हम वापस किष्किंधा नहीं जा रहे हैं ना। We are not really going to return to किष्किंधा, are we? We are not really going to return to किष्किंधा, are we? क्या वापस किष्किंधा नहीं जा रहे हैं ना। We are not really going to return to किष्किंधा, are we? आगे बोलता है गाइज यदि हम राजा सुग्रीव के हाथों मरने को उत्सुक हों तो ही। Only if we are eager to die at King Sugriva's hands. Only if we are eager to die at King Sugriva's hands. यदि हम राजा सुग्रीव के हाथों मरने को उत्सुक हों तो ही हम किष्किंधा जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है गाइज, ओनली इफ वी आर ईगर टू डाई एट किंग सुग्रीव्स हैंड्स, यदि हम राजा सुग्रीव के हाथों मरने को उत्सुक हों तो ही। आगे देखते हैं गाइज यहाँ पे हनुमान, क्या तुम ठीक हो। हनुमान आर यू ऑल राइट। हनुमान आर यू ऑल राइट, हनुमान क्या तुम ठीक हो। तब ये बोलते हैं गाइज नहीं, आई एम नॉट। आई एम नॉट, नहीं, कुछ हुआ है मुझे। समथिंग्स रॉन्ग विथ मी। समथिंग्स रॉन्ग विथ मी, कुछ हुआ है मुझे। आइए दिखाता हूँ। लेट मी शो यू इंस्टेड। लेट मी शो यू इंस्टेड, गाइज यहाँ पे ये पूछते हैं कि क्या हुआ है बताओ, तो ये बोलते हैं चलो मैं दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। लेट मी शो यू इंस्टेड। लेट मी शो यू इंस्टेड, बताने के बजाय चलो मैं दिखाता हूँ। लेट मी शो यू इंस्टेड।
मैं यह कैसे कर ले रहा हूँ। हाउ आई एम डूइंग दिस, हाउ आई एम डूइंग दिस, मैं यह कैसे कर ले रहा हूँ। तो गाइज ये एक पत्थर उठा लेते हैं तो वही बोल रहे हैं मैं ये कैसे कर ले रहा हूँ, हाउ आई एम डूइंग दिस। ये पूछते यह कब से हुआ है, यह कब से शुरू हुआ है। व्हेन डिड दिस स्टार्ट, व्हेन डिड दिस स्टार्ट, यह कब से शुरू हुआ है। तो गाइस कहने का मतलब कि आप यह कब से कर ले रहे हैं। व्हेन डिड दिस स्टार्ट। ये बताते हैं कि पिछली रात एक पत्थर को मसल कर उसकी धूल बना दी। लास्ट नाइट आई क्रश्ड अ स्टोन टू डस्ट इन माई हैंड्स, लास्ट नाइट आई क्रश्ड अ स्टोन टू डस्ट इन माई हैंड्स। पिछली रात एक पत्थर को मसल कर उसकी धूल बना दी। गाइज आई क्रश्ड अ स्टोन का मतलब है कि मैं एक पत्थर को मसल दिया, टू डस्ट यानी कि धूल बनते तक। आई क्रश्ड अ स्टोन टू डस्ट, एक पत्थर को मसल कर उसकी धूल बना दी। आगे देखते हैं गाइज। क्या सूर्यपणखा ने मेरे साथ कुछ किया है। डिड सूर्यपणखा डू समथिंग टू मी, डिड सूर्यपणखा डू समथिंग टू मी, क्या सूर्यपणखा ने मेरे साथ कुछ किया है। क्या दानों ने मुझे श्राप दिया था। डिड द डेमन कर्स मी, डिड द डेमन कर्स मी, क्या दानों ने मुझे श्राप दिया था। डिड द डेमन कर्स मी। हनुमान रुको हमें बात करनी चाहिए। हनुमान वेट वी मस्ट टॉक, हनुमान वेट वी मस्ट टॉक, हनुमान रुको हमें बात करनी चाहिए। यहाँ पे गाइस ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम राजकुमारी सीता को खोजने में असफल रहे। वी हैव फेल्ड टू फाइंड प्रिंसेस सीता, वी हैव फेल्ड टू फाइंड प्रिंसेस सीता, हम राजकुमारी सीता को खोजने में असफल रहे। केवल मौत किष्किंधा में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ओनली डेथ अवेट्स अस इन किष्किंधा, ओनली डेथ अवेट्स अस इन किष्किंधा, केवल मौत किष्किंधा में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। सब इस हनुमान की वजह से। हनुमान हैज़ लेड अस टू आवर डूम, हनुमान हैज़ लेड अस टू आवर डूम, सब इस हनुमान की वजह से। हनुमान हैज़ लेड अस यानी कि हनुमान हमको पहुँचाए, लेड अस टू आवर डूम, कयामत तक। तो वही बोल रहे हैं कि यह सब हनुमान की वजह से हुआ कि हनुमान ने हम लोग को कयामत तक पहुँचा दिए। हनुमान हैज़ लेड अस टू आवर डूम। आगे देखते हैं गाइज। वह मुझे मरने के लिए छोड़ सकता था और फिर भी उसने मेरी जान बचाई। तो ये हनुमान के बारे में बता रहे हैं गाइस कि ही कुड हैव लेफ्ट मी टू डाई, वह मुझे मरने के लिए छोड़ सकता था। एंड एट ही सेव्ड माई लाइफ, और फिर भी वह मेरी जान बचाई। वह मुझे मरने के लिए छोड़ सकता था, ही कुड हैव लेफ्ट मी टू डाई, और फिर भी वह उसने मेरी जान बचाई। एंड एट ही सेव्ड माई लाइफ। आगे देखते हैं गाइज। अगर आप किसी पर भी गुस्सा होना चाहते हैं तो मुझ पर क्रोधित होइए। इफ़ यू वॉन्ट टू बी एंग्री एट एनी वन बी एंग्री एट मी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी एंग्री एट एनी वन बी एंग्री एट मी। अगर आप किसी पर गुस्सा होना चाहते हैं तो मुझ पर क्रोधित होइए। आगे गाइज, हम कभी भी रिक्शविला में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वी कुड नेवर हैव एंटर्ड रिक्शविला, वी कुड नेवर हैव एंटर्ड रिक्शविला, हम कभी भी रिक्शविला में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो ये बोले कि गाइज हम रिक्शविला में प्रवेश किए केवल हनुमान की वजह से। वी कुड नेवर हैव एंटर्ड रिक्शविला, हम कभी भी रिक्शविला में प्रवेश नहीं कर सकते थे। मैं आप पर अपना सारा जीवन अर्पित करता हूँ। आई ओ यू ऑल माई लाइफ, आई ओ यू ऑल माई लाइफ, मैं आप पर अपना सारा जीवन अर्पित करता हूँ। आगे देखते हैं गाइज। हनुमान तुम मेरे लिए लड़े, इसलिए अब मुझे तुम्हारे लिए युद्ध करने दो। हनुमान यू फॉट फॉर अस, सो नाउ लेट मी फाइट फॉर यू। हनुमान यू फॉट फॉर अस, सो नाउ लेट मी फाइट फॉर यू। हनुमान तुम मेरे लिए लड़े यानी कि हमारे लिए लड़े। हनुमान यू फॉट फॉर अस, इसलिए अब मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो। सो नाउ लेट मी फाइट फॉर यू। क्या कहानी चल रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कहानी चल रही है। हमारी खोज विफल रही। आवर क्वेस्ट हैज़ फेल्ड, आवर क्वेस्ट हैज़ फेल्ड, हमारी खोज विफल रही। आगे देखते हैं गाइज। हमें नहीं पता कि राजकुमारी सीता कहाँ हैं या उन्हें कैसे खोजना है। वी डोंट नो वेयर प्रिंसेस सीता इज़ और हाउ टू फाइंड हर, वी डोंट नो वेयर प्रिंसेस सीता इज़ और हाउ टू फाइंड हर, हमें नहीं पता कि राजकुमारी सीता कहाँ हैं और उन्हें कैसे खोजना है। घर लौटने का मतलब होगा सभी के लिए मौत। रिटर्निंग होम वुड मीन डेथ फॉर एवरीवन, रिटर्निंग होम वुड मीन डेथ फॉर एवरीवन, घर लौटने का मतलब होगा सभी के लिए मौत, और इसलिए हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। एंड सो वी शुड नॉट रिटर्न, एंड सो वी शुड नॉट रिटर्न, और इसलिए हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। तब ये गाइस हनुमान जी बोलते, मैं कहता हूँ कि यह पागलपन है। आई से दिस इज मैडनेस, आई से दिस इज मैडनेस, मैं कहता हूँ कि यह पागलपन है। तुम राम के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे हुए हो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम राम के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे हुए हो। यू आर टाइड बाई योर लॉयल्टी टू राम, यू आर टाइड बाई योर लॉयल्टी टू राम, तुम राम के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे हुए हो। हम अपने मिशन को नहीं छोड़ सकते। वी कांट जस्ट
अबेंडन आवर मिशन, वी कांट जस्ट अबेंडन आवर मिशन, हम अपने मिशन को नहीं छोड़ सकते। आप लक्ष्मण के बाणों से बच सकते हैं। यू मे एस्केप फ्रॉम लक्ष्मण्स एरोज, यू मे एस्केप फ्रॉम लक्ष्मण्स एरोज, आप लक्ष्मण के बाणों से बच सकते हैं, लेकिन क्या तुम खुद से भाग सकते हो? बट कैन यू रन अवे फ्रॉम योर सेल्फ, बट कैन यू रन अवे फ्रॉम योर सेल्फ, क्या तुम खुद से भाग सकते हो? गाइज हनुमान जी बोलते हैं कि अगर आप ये मिशन को पूरा नहीं करते हैं तो आप लक्ष्मण के बाणों से बच सकते हैं। यू मे एस्केप फ्रॉम लक्ष्मण्स एरोज, लेकिन क्या तुम खुद से भाग सकते हो? बट कैन यू रन अवे फ्रॉम योर सेल्फ, आपने सही काम किया। यू डिड द राइट थिंग, यू डिड द राइट थिंग, आपने सही काम किया। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वी डोंट हैव मच टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने फैसला कर लिया। आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने फैसला कर लिया। गाइज ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। अगर आपको बोलना हो कि मैंने फैसला कर लिया तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने फैसला कर लिया। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।